पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। दुश्मन की हाइब्रिड मुहिम, इंतहा पसंद नजरियात और इंतशार फैलाने वाले अनासर से निपटने के लिए तैयार हैं। जदीद जंग में टेक्नोलॉजी से हम आहंगी, चुस्ती और फौरी फैसला साजी नागुज़ीर है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का गुजरावाला और सियालकोट गैरिजन का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारी और जंगी इस्तिदाद बढ़ाने के इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज और जदीद सिमुलेटर ट्रेनिंग सहूलत का मुशाहिदा किया। फॉर्मेशन की आला पेशा वराना मयार और मजमूई तैयारी की सतह को सराहा। टेक्नोलॉजी से हम आहंगी की अहमियत पर जोर। फील्ड मार्शल ने अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले और कौमी सलामती के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का फैज़ हमीद के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई का इंदिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, फैज़ हमीद पर और भी इल्ज़ामात हैं जिन पर कार्रवाई होगी। 9 मई और दीगर मुकदमात भी चलेंगे। फैज़ हमीद के जरिए मुखालिफिन को जेल में डाला गया। फैज़ हमीद बानी PTI के प्रोजेक्ट के इंचार्ज थे। वो मुल्क के साथ भयानक खेल खेलते रहे। 9 मई को प्लान करने वाले लोग अंदर से भी थे। साजिशी अनासिर बानी PTI को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी और दीगर इदारों में छुपे लोगों का भी एहतसाब होना चाहिए। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, 9 मई के वाक़यात मुनज़्ज़म साजिश थी। पाकिस्तान की सलामती को निशाना बनाया गया। ये इंसाफ का पहला खतरा है। मज़ीद फैसले भी आएंगे। इक़्तिदार की हवस ने मुल्क की सालमियत को दाव पर लगाया गया। इस्लाहात का मुतालबा अवाम और कारोबारी तबके की कई दहाइयों से ख्वाहिश थी। हुकूमत संभाली तो पाकिस्तान की मईशत नाजुक सूरत हाल से दो चार थी। मुल्क अमली तौर पर माली दिवालियापन के दहाने पर खड़ा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, महंगाई बेकाबू थी, पॉलिसी रेट मईशत को मफलूज कर चुका था। मुल्क में कारोबारी सरगर्मियाँ जमूद का शिकार थीं। हमारी हुकूमत ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। हिकमत अमली के साथ चैलेंजेस का मुकाबला किया। कराची में 35वीं नेशनल गेम्स की रंगारंग इख्तितामी तकरीब। पाकिस्तान आर्मी की पहली पोजीशन, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी अपने नाम कर ली। मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान आर्मी को ट्रॉफी दी। नेशनल गेम्स में आर्मी सबसे ज़्यादा 196 गोल्ड मेडल्स के साथ सरे फहरिस्त। वापडा का 84 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरा। नेवी का 36 गोल्ड मेडल्स के साथ तीसरा नंबर। नया नेशनल रिकॉर्ड कायम करने पर रोल ऑफ ऑनर ट्रॉफी हमजा आसिफ को दी गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, नेशनल गेम्स कौमी हम आहंगी की अलामत हैं। नेशनल गेम्स में शरीक एथलीट्स कौम का फ़ख्र हैं। मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। टैक्स निज़ाम में बेहतरी के लिए इस्लाहात मुतारिफ कराएं। ये IMF की इजाफी शर्त नहीं, इदारों के अंदर कमी कोताही को दूर करेंगे। अगले साल का बजट FBR नहीं, टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाएगा। मुआशी इस्तेहकाम के साथ ही मुल्क चल सकता है। रवां साल IT एक्सपोर्ट $4 अरब से बढ़ जाएंगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, NFC में चारों सूबों ने एक दूसरे की बात सुनी। 31 दिसंबर को तमाम पार्लियामेंटेरियंस के असासे पब्लिक किए जाते हैं। सिविल सर्वेंट्स के असासे पब्लिक करने में रुकावट नहीं होनी चाहिए। कलअदम BLA का आवारान में मासूम बच्चों पर बुज़दिलाना वार। दहशतगर्दों ने मार्टर गोलों और रॉकेट से नमाज जुमा के दौरान हमला किया। दहशतगर्दों के हमले में 4 बच्चे जख्मी। कलअदम BLA के दहशतगर्दों ने हमले में सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। मासूम बच्चों पर BLA का हमला हिंदुस्तानी मुनज़्ज़म एजेंडे के तहत बलोच नस्ल कुशी का तसलसल है। उधर जनूबी वज़ीरिस्तान में वाना कड़ीकोट रोड पर बारूदी सुरंग के धमाके में एक बच्ची जाँ बहक, एक बच्चा जख्मी। पेशावर FC हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। हमलावर दहशतगर्दों के नेटवर्क की निशानदेही। खुदकुश हमलावरों का ताल्लुक कलअदम दहशतगर्द तंजीम से है। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दों ने पेशावर में चंद दिन क़याम किया। खुदकुश बमबारों ने क़याम के दौरान शहर के रास्तों से वाकफियत हासिल की। खुदकुश जैकेट्स और रिहाइश की फराहमी में खुदकुश बमबारों की सहूलत कारी की गई थी। केस से मुतालिक अब तक 150 से ज़ायद अफराद से तफ्तीश की जा चुकी।
और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सुथरा पंजाब मॉडल की दुनिया भर में पजीराई। फॉर्ब्स और ब्लूमबर्ग के बाद BBC की भी सुथरा पंजाब मंसूबे की तारीफ। बर्मिंघम में सफाई के लिए पंजाब से रहनुमाई ली गई। बर्मिंघम के रजाकारों ने पंजाब के माहिरीन से मशवरे लिए। BBC के मुताबिक पंजाब का वेस्ट मैनेजमेंट प्लान दुनिया भर के इदारों के लिए काबिल तकलीद मिसाल बन चुका। पंजाब से सीखकर एहसास हुआ कि हम मगरब में रहकर भी जिम्मेदारी से पीछे रह गए। अमेरिका में मौजूद 2000 अफगान तारकीन का दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित का इंकशाफ। अमेरिकी इंटेलिजेंस की सरबराह तुलसी गबार्ड का कहना है कि ऐसे अफगान पनाह गुज़ीरों की शिनाख्त और तफ्तीश के लिए विफाकी एजेंसियां काम कर रही हैं। बाइडन दौर में आने वाले 88,000 अफगान बाशिंदों की क्लियरेंस ठीक नहीं हुई। ये तमाम अफराद अमेरिका और कौमी सलामती के लिए खतरा हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की तुर्कमानिस्तान में तुर्क हममनसब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। दो तरफा ताउन, इलाकाई पेशरफ्त और यूक्रेन जंग पर तबादला ख्याल। इलाकाई रहनुमा तुर्कमानिस्तान में इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी फोरम में शिरकत के लिए दारुल हुकूमत अशगाबाद में मौजूद। फोरम के शुरा में वस्त एशियाई रहनुमा, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के अलावा मशरिक़ वस्ता और पाकिस्तान के रहनुमा भी शामिल हैं। यूरोपीय यूनियन का रूस के असासों को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुंजमद रखने का फैसला। इक़दाम का मकसद रूसी असासों को यूक्रेन की माली और दिफाई मदद के लिए इस्तेमाल करना है। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि रूसी हमले यूरोपीय सिक्योरिटी के लिए बराह रास्त खतरा है, इसलिए यूक्रेन की मदद नागुज़ीर है। उधर हंगरी और स्लोवेकिया ने सख्त एतराज़ करते हुए इसे गैर कानूनी करार दिया। कहा कि वो यूक्रेन के फौजी अखराजात को पूरा करने की हिमायत नहीं कर सकते। जर्मनी ने रूस पर साइबर हमले और इंतखाबी मुदाखलत की कोशिश के इल्जामात लगा दिए। अगस्त 2024 में जर्मन एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर साइबर हमले के पीछे रूसी मिलिट्री इंटेलिजेंस का हाथ था। तर्जुमान जर्मन वजारत खारजा का दावा। रूस पर फरवरी में जर्मन विफाकी इंतखाबात को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश का भी इल्ज़ाम। रूसी सफीर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। रूस ने तमाम इल्जामात को मुस्तरद और मुज़ाहिका खेज करार दे दिया। बांग्लादेश में पार्लिमानी इंतखाबात 12 फरवरी को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर AMM नासिरुद्दीन ने तारीख की तस्दीक कर दी। कहा कि सियासी इस्लाहात पर कौमी रेफरेंडम भी उसी दिन मुनक्किद किया जाएगा। साबिक मफरूर वजीर आजम शेख हसीना की पार्टी को इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोक दिया गया। साबिक वजीर आजम खालिदा जिया 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगी। उनके बेटे तारिक रहमान भी इलेक्शन लड़ेंगे। बलोचिस्तान में महकमे स्कूल एजुकेशन का मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान। तमाम स्कूल 16 दिसंबर से 28 फरवरी तक बंद रहेंगे। गर्म इलाकों में मुख्तसर तातीलात के तहत स्कूल 22 दिसंबर से 4 जनवरी तक बंद रहेंगे। और सुल्तान गोल्डन ने आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। तेज तरीन रिवर्स ड्राइव में 1 मील का फासला 57 सेकंड में तय किया। इससे कबल तेज तरीन रिवर्स कार का रिकॉर्ड अमरीकी स्टंटमैन ने 2022 में कायम किया था।